या आपको उससे अधिक मूल्य मिला जो आपने उसमें डाला था, या नष्ट कर दें। मेरे पास लोग थे जिन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे शुरुआत से, जब हम उनके खातों को समाप्त करना चाहते थे, और हमने स्रोत कोड प्राप्त कर लिया। हमने प्राप्त किया एक अच्छी डेटा की पुनर्प्राप्ति। यह एक परियोजना थी, यह एक चुनौती थी, लेकिन इन सब के कारण अब आपको इसे जड़ से काटना होगा। इस उपमा के लिए मैं माफी चाहता हूं। आपको इसे स्रोत से काटना होगा। इसलिए मैंने कहा, कोई नहीं। समाप्त हमारे साथ आगे बढ़ रहा है। ये संस्थापकों के बारे में नहीं है, ये जनता के बारे में नहीं है, ये सहयोगियों, विपणक के बारे में नहीं है, न ही किसी भी सदस्य। यह विशेष रूप से कर्मचारियों के बारे में है जिनकी हमने जिंदगी बदल दी है। पूर्व कर्मचारी, और यह अब बहुत स्पष्ट है। वे किसी भी नई इकाई को ASH से जोड़ने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ते इसे मामलों में जोड़ रहे हैं। यह सब कुछ मामले ठीक है, कुछ भी आपको चौंकाएगा नहीं। आप जानते हैं, एक SEC मामला है, शायद मेरा जांच की गई है। SEC सुरक्षा द्वारा विनिमय आयोग, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नागरिक मामले में जनवरी 2018 से अगले महीने कुछ ही दिनों में, तो तब से उन्होंने जो भी डेटा इकट्ठा किया है, ये 7 साल हो जाएंगे जब से मैं इस दर्द से गुजर रहा हूं। और यह बहुत स्पष्ट है कि कोई खोज नहीं है, ठीक है। हमारे पास अभी भी वह मामला चल रहा है। हम जारी रखते हैं, सभी आरोपों को अस्वीकार और खारिज और नकारते हैं। सिद्धांत, यह एक सुरक्षा की तरह है, बिना पंजीकृत सुरक्षा। और यह कुछ ऐसा नहीं था जो हमने कभी वादा किया था। आप इस पैसे को लगाते हैं, आप इस पैसे को निकालते हैं। अवधारणात्मक, क्या कुछ लोगों ने गलत तरीके से प्रस्तुत किया और गलत बोला, और यह सब जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है? हाँ। क्या मैंने किसी आचरण या किसी का उल्लंघन किया? नहीं। उनकी नजर में हाँ। लेकिन फिर से वे अधिक मेहनत कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूं, अन्य लोग, जैसे बाहरी लोग, SEC, ये वे अपना काम कर रहे हैं। कुछ मिले तो काम करें। मैं नियमन और सख्त नियमों के पक्ष में, प्रवर्तन के पक्ष में हूं, और उपभोक्ताओं की सुरक्षा करना चाहता हूं। लेकिन कभी-कभी आपको लगता है चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, या ये मेल नहीं खा रहा है। वास्तविक उद्देश्य क्या है और क्यों है? आप जानते हैं, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, और लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अगर आप चुगली कर रहे हैं, ठीक है, वास्तविकता से पूरी तरह से अलग, लेकिन हमारे अच्छे लोगों को तकनीकी रूप से यह व्यक्त करने की अनुमति होनी चाहिए कि वे कैसा महसूस करते हैं। क्या आपने समझा? क्या आपको गुमराह किया गया? क्या आपको धोखा दिया गया? या किसी ने आपका पैसा या संपत्ति चुरा ली? या आपको उससे अधिक मूल्य मिला जो आपने उसमें डाला था? ये सब, क्या आप वहां खुश हैं? या आपको मजबूर किया जा रहा है, या झूठ बोला जा रहा है? ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि एक बेहतर प्रणाली हो, जो यह कर सके। हमारे पास एक मुझे विश्वास है कि हमारे पास सबसे मजबूत कानूनी टीमों में से एक है, शायद देश में, अगर दुनिया में नहीं, ठीक है। बहुत मजबूत, बहुत पेशेवर, वे इसका ध्यान रख रहे हैं। और हम लड़ाई में बने रहेंगे, और साबित करेंगे कि हम के पास एक बहुत ही प्रभावशाली दृष्टि है, और हमने इसे वास्तविकता बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। तो ये कुछ ऐसा है जो हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नया,
शायद आप में से कुछ के लिए ये नया है ये सब, लेकिन ये तय नहीं करेगा कि हम कौन हैं। ये सिर्फ एक राय है या शायद किसी की अटकलें या एक इच्छापूर्ण बात। आओ इस आदमी को गिरा दें या नष्ट कर दें। मेरे पास लोग थे जिन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे शुरुआत से, जब हम उनके खातों को समाप्त करना चाहते थे, और मैं निष्क्रिय हूं, और उनमें से कुछ अभी भी हमारे साथ हैं और वे अब सुन रहे हैं। उन्होंने पैसे इकट्ठे किए। चलो चलते हैं ऐश डिट्टा पर मुकदमा करें, यह करें इससे पहले कि मैं कुछ भी अच्छा करूं। मैंने बस कहा मेरे पास एक अच्छा विचार था, चलो व्यापार में चलते हैं, मैं आपके सपने से ज्यादा मेहनत करने जा रहा हूं। तो ये मानसिकता है। तो इसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। बुराई मौजूद है, ठीक है, भ्रष्ट दिमाग वहां है। हर कोई उतना शुद्ध नहीं सोचेगा जितना हम सोचते हैं। इसे अच्छे से मासूमियत से लें। हर कोई ऐसा नहीं करेगा। दुख की बात है, और मुझे कठिन तरीके से सीखना पड़ा। मैं सोच रहा था कि आदमी, तुम ईमानदार लगते हो, ठीक है, ये सभी लोग ठीक है, इतना आगे नहीं जाएंगे, वे ऐसा नहीं करेंगे। आप सोचेंगे मनुष्य इतनी चरम सीमा तक बुराई नहीं करते, लेकिन ऐसा है, ये है। इसने हमें बहुत कुछ सिखाया, हमें और मजबूत बनाया निश्चित रूप से। तो हम इसे जारी रखेंगे। प्रक्रिया हमने पूरी तरह से सहयोग किया है। हम भी आश्चर्यचकित हैं कि उन्होंने इसे सार्वजनिक कर दिया। ये बहुत लंबे समय तक निजी जांच थी। मुझे नहीं लगता कि यह आपको चौंकाएगा अगर मैं आपको बताऊं कि वे मेरे व्यवसाय के बारे में जानते हैं। उन्हें हमारे द्वारा दिए गए सभी डेटा से पता होना चाहिए। उन्हें मैंने जितना दिया है उससे अधिक। आप जानते हैं, विवरण, रिपोर्ट्स, ये सब, क्योंकि मेरा उद्देश्य संख्या और ये सब नहीं है। ये बहुत स्पष्ट है, ठीक है। अगर कोई मुझे जानता है, मैं मिशन और, आप जानते हैं, दृष्टि प्रेरित हूं, ठीक है, लाभ के लिए नहीं। और की है स्पष्ट रूप से उन लोगों द्वारा फिर से ऊर्जा प्राप्त की। मैंने अभी कहा पूर्व कर्मचारियों ने भी मदद की, ठीक है। खैर, ये कुछ ऐसा है जो वह जमीन पर कर रहा है। चलो और उसे और पीटते हैं, ठीक है। तो उस पर और तीर फेंको। यह उन्हें आकर्षित करता है क्योंकि कुछ काम कर रहा है। उन्होंने कोशिश की। सुनो ई, यह वही है जो आप जानते हैं, लेकिन उन्होंने कोशिश की है। वे जा सकते हैं, या उन्होंने जाने की कोशिश की अत्यधिक स्तर तक, ठीक है। मुझे, मेरे परिवार को, मेरे व्यवसाय को नष्ट करने के लिए, यह व्यवसाय के मजेदार पक्ष पर है, लेकिन वास्तव में मुझे बदनाम करने के लिए। और आश, आप जानते हैं, एक राक्षस है, वास्तव में एक बुरा व्यक्ति। ये चोट पहुंचाता है, लेकिन ये कौन कहता है? तो मेरे लिए चुनौती ये है, क्या मैं इसे अपने अंदर आने दूंगा और कहूंगा, आप जानते हैं क्या, लोगों को भूल जाओ, मानवता को भूल जाओ, मैं इस सब से क्यों गुजरूं, चलो एक अच्छी जिंदगी जीते हैं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं इसे जाने देने वाला हूं, और बस इतना ही, व्यवसाय बंद कर दो और हम खत्म हो गए। यह एक आसान निर्णय है। बहुत से लोग, यहां तक कि अपने लिए भी, वे दिवालिया हो जाते हैं, है ना। मेरा मतलब है, जब यह कठिन हो जाता है तो लोग प्रतिक्रिया करते हैं अलग तरीके से। मुझे नहीं पता कि आपने अब तक ध्यान दिया है या नहीं, लेकिन मैंने कहा है इसे करो या मरो, और मैं इसे फिर से कहूंगा। लेकिन शायद मैंने इसे भोलेपन से किया। मैं इसे अब भी अच्छे से करूंगा, लेकिन इस बार भोलेपन से नहीं। और यही मेरे जीवन का एकमात्र मिशन है। बहुत सरल। मुझे विश्वास है कि एक बेहतर तरीका है। बहुत कुछ है, आप जानते हैं, वहां बाहर भ्रष्टाचार है विभिन्न स्तरों पर। मुझे विश्वास है कि हम बेहतर कर सकते हैं। हम
इसे हल कर सकते हैं। हम कर सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि मैं परिपूर्ण हूं, मैं दुनिया को ठीक नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन हम एक विशाल विशाल सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। और यही मेरा जुनून है। यह आपको आश्चर्यचकित नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ याद दिलाने के लिए, मैं इसे तब भी करूंगा जब मुझे कभी भुगतान न मिले, भले ही मुझे एक पैसा भी न मिले। यह मेरे जीवन में करने वाली एकमात्र चीज है। यह एकमात्र चीज है जिसके लिए मैं मर जाऊंगा। इसके अलावा आप जानते हैं, व्यक्तिगत चीजें और राष्ट्रीय चीजें मैं नहीं। मैं व्यापार के बारे में बात कर रहा हूं। कोई ऐसा व्यापार नहीं है जिसके लिए मैं मर जाऊं, ठीक है? लेकिन मैं बात कर रहा हूं, हम जो कर रहे हैं उसकी अवधारणा, संभावित प्रभाव। शिक्षा का स्तर, आप जानते हैं, वित्तीय सुधार और हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए अन्य उपचार या समाधान, यही एकमात्र चीज है जो मैं करूंगा, भले ही मुझे कभी भी भुगतान न मिले। यह एकमात्र चीज है जो मैं करूंगा। तो निश्चिंत रहे। यह बहुत कठिन है, लेकिन हम बहुत मजबूत हैं, और इसने हमें यह विश्वास दिलाया कि हमारा विचार और हमारी दृष्टि कितनी सुंदर और कितनी बड़ी है, और यह लड़ाई के लायक है। ये ये किसी भी कीमत पर लड़ाई जारी रखने के लायक है। तो हम यहां हैं। वे हारे हुए और बुरे लोग, ठीक है, उन्हें इतिहास के कचरे के ढेर में फेंक दिया जाएगा, ठीक है? उन्हें भुला दिया जाएगा, वे सड़ जाएंगे। कोई उन्हें नहीं जानेगा, उनका कोई भविष्य नहीं है, कोई करियर नहीं है, न ही बाजार में उनका सम्मान नहीं किया जाता। उनके अपने बच्चे भी उन पर थूकेंगे जब वे बड़े होंगे, और जानेंगे कि वे कितने आप जानते हैं, क्रूर हैं, ठीक है? तो वो कोई उनका सम्मान नहीं करेगा। वो और सच्चाई हमेशा सामने आएगी, ये हमेशा बाहर आएगी, चाहे कुछ भी हो। अगर कोई सोचता है कि कुछ दिनों में 2025 में कोई रहस्य है, तो वे भ्रमित हैं। क्या आप मानते हैं कि अब कोई रहस्य है, या आप इसे इस सारी तकनीक, इन सभी संसाधनों के साथ रख सकते हैं जैसे कि वास्तविकता से कुछ नहीं? ऐसा कोई रहस्य नहीं है, ठीक है? तो सच्चाई सच्चाई सामने आएगी। दुर्भाग्यवश आपको बस कुछ ऊर्जा निकालनी होगी